अनिला जी हमारे साथ में मौजूद है। अनिला जी, यहाँ पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को प्रशिक्षित आगे जाकर किया जाएगा, समझाया जाएगा, इस बिल की बारे में जो है खासियत बताई जाएगी और उसके बाद दोबारा इसे लाया जा सकता है। आपको लगता है कि इस वक्त ये अंदेशा जताना भी खतरनाक साबित हो सकता है, खासतौर से तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे रद्द करने की बात कह चुके हैं? ऐसे में ये बयानबाजियां भारी पड़ सकती हैं। बिल्कुल, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मैं कहूंगी कि मेरे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी ने लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को यही निर्देश दिए हैं कि आप कुछ भी बयान अपनी मर्जी से मत दीजिए। तो मैं ये कहूंगी कि देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं, जब वो सामने से आकर खुद एक बात को बोल रहे हैं, हमें उतना ही समझना चाहिए, उतना ही सोचना चाहिए। इसके अलावा कौन क्या बोल रहा है उस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम रिपील कर रहे हैं, तो हम रिपील कर रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट से कोई भी चीज को पास करवाना इतना आसान नहीं होता है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से ये तीनों तो जितना प्रधानमंत्री के जरिए कहा गया है उस बात को ध्यान में रखना है, उतना ही कहना है। बीजेपी की ये रणनीति यहाँ पर जरूर सामने आ रही है। मनोज जी, आपको क्या कुछ यहाँ पर लगता है? अब कूच करने की तैयारी, ट्रैक्टर की तैयारी, महापंचायत, ये आंदोलन के दायरे को बढ़ाना, आपको लगता है अब सही है जब उनकी सबसे मुख्य मांग मान ली गई? देखिए, किसानों ने जो भी रणनीति बनाई है वो सब विधि सम्मत है और शांतिपूर्ण तरीके से है, गांधीवादी तरीके से है। लेकिन आपने जब अभी अनिला से सवाल किया, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि जिन जिन नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान के इतर बयान दिया, क्या उनको पार्टी से निकालेगी? साक्षी महाराज, मध्य प्रदेश के मिनिस्टर और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र जी ने भी इसी तरह के बयान दिए। तो और यही सच है, भाजपा का जो दोहरा चरित्र है, जो उनके दोहरे मापदंड है, शीर्ष नेतृत्व से लेके और जमीन के बयानबाजियों से हटकर अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है अब कम से कम जिंदगी एक बार फिर से सुचारू तौर पर सामने आ जाए, जब आंदोलनकारियों की उनकी कही गई मेहनत जो है यहाँ पर सफल साबित हुई, कामयाब साबित हुई, लेकिन बावजूद इसकी तस्वीर नजर नहीं आई है। इस वक्त एक और अहम खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर महापंचायत की तैयारी हो रही है, ट्रैक्टर और साथ ही कूच करने की तमाम तैयारियां यहां पर सामने आ रही है। इन तस्वीरों के साथ मैं चाहूंगी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो आ रही है कृषि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई, कृषि सुधार कानूनों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। तो कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को यहां पर देखिए मंजूरी दी जा सकती है। इसको लेकर ये अहम बैठक यहां पर होने वाली है। हालांकि अभी भी बॉर्डर पर तैनात जो आंदोलनकारी हैं उनका विश्वास पूरी तरह नहीं है, वरना आंदोलन अब तक खत्म हो चुका होता। 1,80,00,000 रुपए की संपत्ति है, उसको पूरा किया है। अन्य राज्यों में भी आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार बाहुबलियों, माफिया और बदमाशों के खिलाफ फुल एक्शन में है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस बदमाशों की कमर तोड़ने और उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य में मौजूद उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने में जुटी है। इसी कड़ी में यूपी पुलिस ने लखनऊ, मऊ और मेरठ में बदमाशों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की संपत्ति जब्त की गई है। दूसरी तस्वीर मऊ की है, जहां मुख्तार अंसारी के करीबी सुरेश सिंह की संपत्ति को भी पुलिस ने जब्त किया है। और तीसरी तस्वीर मेरठ की है, जहां गाड़ी चुराने और गाड़ियों के सामान बेचने वाले कथित कबाड़ी हाजी इकबाल की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी सरकार बाहुबलियों, गैंगस्टर, बदमाशों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। गैंगस्टर्स जो जेल में बंद हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, उनकी नीलामी की जा रही है। सीधा सीधा संदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर, बदमाशों की कोई जगह नहीं है। सबसे पहले आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां हुसैनगंज इलाके में बाहुबली मुख्तार अंसारी की
करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। आजमगढ़ कलेक्टर के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 194 वर्ग मीटर में फैले इस प्लॉट को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। संपत्ति कुर्क करने से पहले प्रशासन की तरफ से वहां बकायदा ढोल बजाकर मुनादी की गई। सबसे पहले पूरे इलाके की नपाई की गई और फिर उसे कटीले तारों से घेरा गया। इस दौरान लखनऊ पुलिस की एक टुकड़ी भी वहां पर तैनात रही। आजमगढ़ से भी पुलिस की एक टीम वहां बुलाई गई थी, जिनकी देखरेख में संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताया गया है कि संपत्ति 2007 में मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी आयशा अंसारी के नाम पर गलत तरीके से ली थी। इस मामले में 2014 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आजमगढ़ में केस दर्ज किया गया और उसी के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे हैं, मुनादी की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार अब बदमाशों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में है। उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है और कई जगह पर बुलडोजर भी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और लखनऊ के बेहद पॉश इलाके में मुख्तार अंसारी के प्रॉपर्टी को जब्त करने की प्रक्रिया यहाँ पर आजमगढ़ पुलिस लगातार यहाँ पर कर रही है। सर, कितना का प्रॉपर्टी है सर यहाँ पर? कितना? 2078 स्क्वायर फीट। कौन से मामले में इसको जब्त किया जा रहा है? ये 14 एक गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है, उसमें जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश है। जिलाधिकारी आजमगढ़ के हैं, तो बकायदे यहाँ पर ढोल वगैरह बजाकर ये कुर्क करने का प्रोसेस ये सब है। ये तहसीलदार सदर साहब है, वो करा रहे हैं। मैं एक बार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर ढोल वगैरह बजाकर यहाँ पर जो कुर्क करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और ये जो प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी 194 वर्ग मीटर की ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये 194 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी जो है बेहद पॉश इलाके में मुख्तार अंसारी की है। हजरतगंज, लखनऊ का हजरतगंज यही पास में है और ये हुसैन मोहल्ला के है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको जब्त करने का जो प्रोसेस है वो कुर्क करने का जो प्रोसेस है वो आजमगढ़ पुलिस यहाँ पर कर रही है। आजमगढ़ जिला में गैंगस्टर के एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी के तहत जो है यहाँ पर कार्रवाई लखनऊ में की जा रही है। जितने भी प्रॉपर्टीज मुख्तार अंसारी के हैं उन सभी प्रॉपर्टीज को कुर्क किया जा रहा है। उसी में से एक प्रॉपर्टी ये लखनऊ का है। लखनऊ के बेहद पॉश इलाके में ये प्रॉपर्टी 194 वर्ग मीटर का और इसे भी कुर्क किया जा रहा है। और योगी सरकार का यह चाबुक सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि मऊ में भी चला है। वहां भी मुख्तार अंसारी के करीबी सुरेश सिंह के एक मकान को कोर्ट के आदेश पर कुर्क कर लिया गया है। मकान को कुर्क करने से पहले वहां भी लखनऊ की तरह ढोल नगाड़े और लाउड स्पीकर के जरिए कुर्की का ऐलान किया गया। बताया गया कि आरोपी सुरेश सिंह भी मुख्तार अंसारी की गैंग का सदस्य था, जिसने अपनी पत्नी और भाभी के नाम पर गलत तरीके से यह मकान खरीदा था, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ लखनऊ बल्कि मऊ में भी यहां पर बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी के करीबी सुरेश सिंह की संपत्ति को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। सुरेश सिंह जो मुख्तार अंसारी का काफी करीबी माना जाता था, उसने भी मऊ में अपनी पत्नी और भाभी के नाम पर संपत्ति खरीदी थी। लेकिन अब 14A गैंगस्टर एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बदमाशों और गैंगस्टर की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ उनकी नीलामी, उनको कुर्क किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के करीबी महमूद अहमद निवासी हकीकतपुरा के 4 वाहन जिसकी अनुमानित लागत 33,10,000 रुपये, उसे भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुर्क करने का आदेश दिया गया है। यह संपत्ति जो दुकान और मकान 1,80,00,000 रुपये और 4 वाहन जो 33,10,000 रुपये का है, एक बड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर की जा रही है।